वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल कर सके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन के बारे में पढ़ा था। स्प्लीन में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर यहाँ पर आरबीसी बनती है और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब यहाँ पर आरबीसी की डेथ होती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेड पल्प और एक होता है वाइट पल्प। रेड पल्प में ही जितनी आरबीसीज होती हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हीम एंड ग्लोबिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब कभी भी हमें ये बाय प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो हम स्प्लीन को स्क्वीज करते हैं और फिर वो वेनस ब्लड में जाता है, वेनस ब्लड से हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी में फैल जाता है और नया आरबीसी फिर से बनने लगता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी ना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल क्विक सा रिफ्रेशमेंट। चलिए उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट आर द साइनसेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। साइनसेस आर द स्टोरेज हाउस। ठीक है, साइनसेस आर द स्टोरेज हाउस ऑफ द ऑर्गन। सीधी सी मैं एक लाइन में बात करूं कि व्हाट आर द साइनसेस। साइनसेस आर द स्टोरेज हाउस ऑफ द ऑर्गन। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्प्लीन में भी आपने पढ़ा कि कटोरी जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि ब्लड को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ इज लिम्फ फिल्टर्ड। ठीक है, बताइए मुझे हाउ इज लिम्फ फिल्टर्ड। लिम्फ कैसे फिल्टर होता है बताइए मुझे। लिम्फ में हम लोगों ने पढ़ा कि लिम्फ में पहली बात तो ये है कि ब्लड से आती है, आपकी जो लिम्फ आता है वो फिल्टर होकर आता है। कैसे कैसे फिल्टर होकर आता है? डिफ्यूजन के माध्यम से फिल्टर होकर आता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं वो ब्लड में ही रह जाती हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो फिल्टर होकर कहाँ आ जाती हैं? आपके टिश्यू स्पेस में आ जाती हैं। तो इस तरीके से लिम्फ आपका फिल्टर हो जाता है। इवन लिम्फ के अंदर बहुत सारी रेटिकुलोसाइट सेल होती हैं जो कि फिल्टर करने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो मैं अब आपको बता रही हूँ वो क्या है? देखिए रिफ्रेशमेंट में अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द RH फैक्टर। ठीक है, बताइए मुझे क्या होता है? इन द positive blood group like A positive, B positive, AB positive and O positive, there is an extra antigen called as RH antigen which came from the rhesus monkey. ठीक है, if the person having the RH antigen, it considered as the RH positive or O positive, B positive, AB positive, anything. ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन है जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। रहीसस मंकी में आपसे में सबसे पहले हुआ। व्हाट इज क्लॉट और कोएगुलम। ठीक है, क्लॉट और कोएगुलम इज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन। ठीक है, आपने देखा कि जब भी आपको इंजरी लग जाती है तो जितने भी फाइब्रिन्स होते हैं, फाइब्रिन कैसे बनते हैं? फाइब्रिनोजन जो इनसॉल्युबल था, सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फाइब्रिन। फाइब्रिन एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया, डेड डब्ल्यूबीसी, डेड आरबीसी होती है, सब ट्रैप हो जाती हैं और एक जगह पर एक क्लम्प बना लेती है जिसे हम क्लॉट के नाम से जानते हैं। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्नड, समझ गए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक called as human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेशन में हम लोगों ने लिम्फ का सर्कुलेशन पढ़ लिया है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? आपको इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। ये एक व्यक्ति है जिसमें आपको जिसके अंदर आपको आर्टरीज दिख रही हैं और वेन्स दिख रही हैं और सेंटर पर आपको एक हार्ट बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक बंधी हुई मुट्ठी जैसा दिखाई दे रहा है। डन? तो ये जो व्यक्ति है ना, ये काफ़ी बड़ा व्यक्ति है। ये व्यक्ति के अंदर आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है ये वेन है और इस व्यक्ति के अंदर जो लाल वाला दिख रहा है ये कहलाती है आर्टरी। और इसके सेंटर पर आपको एक हार्ट दिखाई दे रहा है जो कि बीट कर रहा है, जो कि बंद मुट्ठी के समान होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि सर्कुलेशन की ज़रूरत सबसे पहले हम लोगों को क्यों है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कुछ लेक्चर में, पर आज फिर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी हमको न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है बेटा, ठीक है, जब भी हमको न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वी नीड अ मीडियम। हमें क्या चाहिए? मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा ना बेटा तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती।
और नहीं पहुंच सकती तो क्या है, बैठे रहो एक जगह पे, न्यूट्रिएंट है दूसरी जगह पे मिलेगा नहीं, वो पार्ट डेड हो जाएगा, वो हाथ पैर काटना पड़ जाएगा। तो हमें हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो क्या होता है कि ब्लड एक मीडियम है, लिम्फ एक मीडियम है। लिम्फ के बारे में कितना कुछ पढ़ा अपन ने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। तो इससे क्या समझ में आया कि लिम्फ भी एक मीडियम है और ब्लड तो एक बहुत ही बड़ा मीडियम है, ब्लड तो एक बहुत ही बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हमेशा न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वी नीड अ प्रॉपर चैनल, वी नीड अ प्रॉपर चैनल। और इस चैनल को ही आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि छोटे ऑर्गेनिज्म में ऐसे किसी चैनल की ज़रूरत ही नहीं होता, क्योंकि छोटा शरीर होता है तो आसानी से कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर पहुंच जाती है। पर अगर मैं किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे कि हम लोग तो काफ़ी बड़े ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर चैनल चाहिए कि अगर मान लीजिए कि पेट में न्यूट्रिएंट है तो अगर उस जगह के ब्लड को मिल गया है तो ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। अगर पेट का खाना पेट पे रहे तो एकदम से एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम सुखी पहलवान हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और हो सकता है कि हमारे पार्ट डेड होने लगे। तो ब्लड का काम ही क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह खाने को पहुंचाओ। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि प्रेशर कैसे मेंटेन कर रहे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कि मान लीजिए कि मेरा ये हाथ कंटिन्यूसली बोलता रहता है, मान लीजिए कि मेरा मुंह चबड़ 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 बोलते, सॉरी हाथ लिखता रहता, हाथ कैसे बोलेगा, सॉरी, तो हाथ जो है लिखता रहता है और मुंह जो है बोलता ही रहता है। ऐसी कंडीशन में मुझे कंटिन्यूसली मेरे हाथ को ऑक्सीजन चाहिए और ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूसली मेरे को बोलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर इस समय पर मुझे मेरी बॉडी ऑक्सीजन नहीं दे तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो हमारे बॉडी में जितना ब्लड है वो भी परफेक्ट पेस पे, परफेक्ट प्रेशर पे, परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचना चाहिए। अब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जिन्हें परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर इतना छोटा है ना कि आसानी से ब्लड पहुंच जाता है। जैसे कॉकरोच, आज मुझे एक कॉकरोच मारना है, अगर मुझे वो कॉकरोच मारना है ना तो वो तुमसे तेज भागेगा, पर फिर भी तुमसे लेस एफिशिएंट सिस्टम है उसके पास। पर क्योंकि बॉडी छोटी है इसलिए ब्लड को पहुंचाना बहुत आसान है। तुम्हारी बॉडी जो है वो इतनी बड़ी है कि समय पर ब्लड पहुंचा पाना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हमें एक प्रॉपर चैनल की जरूरत है। इसलिए हमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स की ज़रूरत है जो परफेक्ट टाइमिंग पे ब्लड को डिलीवर कर सके। नहीं तो हाथ में, अब मान लीजिए मुझे लिखना अभी है सर्कुलेटरी सिस्टम और 5 घंटे बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, तो अब यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, बताइए आप। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई परफेक्ट टाइमिंग पे होनी चाहिए। अब अभी लिखना है सर्कुलेटरी सिस्टम, घर जाके सोने गए तब यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, तो क्या मतलब, फिर ऑक्सीजन का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें हार्ट की ज़रूरत क्यों होती है? हमें हार्ट की ज़रूरत इसलिए है ताकि परफेक्ट टाइमिंग पर, परफेक्ट प्रेशर से हार्ट को ब्लड मिल सके और ब्लड से ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, सर्कुलेटरी पाथवे में, अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि वी नीड सम पाथवेज और सम चैनल्स। ठीक है, सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक, बार बार नहीं करना चाहिए, सिलेबस बहुत सारा है। ओके, सो प्रॉपर बैलेंस्ड सर्कुलेशन इज नीड ऑफ द प्रॉपर सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत है इन पाथवेज की? ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहे। तो ये जो हार्ट है ये बीट कर रहा है, देख रहे हैं आप कि जब खुल रहा है तो खून आ रहा है और जब बंद हो रहा है तो खून जा रहा है। तो कंटिन्यूसली इस तरीके से आपका जो हार्ट होता है वो बीट करता रहता है। ठीक है, आई होप यू लर्न दिस GIF। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, खुल रहा है ना तो खून आ रहा है, जब बंद हो रहा है तो खून ऊपर जा रहा है, जब खुलेगा तो खून अंदर आएगा येलो येलो कलर का, जब बंद होगा तो खून ऊपर जाएगा, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सर्कुलेटरी पाथवे में ठीक कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, जब कभी हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग लिम्फ के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिम्फ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो जब भी हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, तामझाम पढ़ते हैं ब्लड से रिलेटेड, देन इट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसे आप दूसरी भाषा में एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। डन, मेरी बात समझ में आई आपको?
कि हमें क्यों ज़रूरत होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमें क्यों ज़रूरत है एक परफेक्ट प्रेशर से ब्लड डिलीवर होने की, हमें क्यों ज़रूरत है सर्कुलेटरी पाथवे की। मैंने आपको अभी ये बताया कि ब्लड से रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो इसे आप कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ओके। और विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, और इन्होंने ही हमें बताया कि हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। नाउ बेसिकली बच्चों वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। बड़ा ही इजी है और इसको हम लोगों ने ना 10th क्लास में पढ़ भी रखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस में आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एक होता है सर्कुलेटरी पाथवे ओपन टाइप का, एक होता है सर्कुलेटरी पाथवे क्लोज टाइप का, ठीक है। ओके डन। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। सपोज दैट कि मेरे घर पे 10 गमले हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल समझा रही हूँ, 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक। तो सपोज दैट कि मेरे घर पे मम्मी ने 10 गमले लगा रखे। मम्मी ने बोला कि सिंचाई की जिम्मेदारी जो है वो पूरी जो है तुम्हारे ऊपर है। एक दिन मैंने क्या किया कि एक बाल्टी ली, बाल्टी को नल से भर गया पूरा बाल्टी, और मैंने उठाई बाल्टी को और फेंका पानी पेड़ की ओर। अब उस बाल्टी को जब मैंने उठाया तो सपोज दैट, अभी कुछ मत सपोज करो, अभी इतना सपोज करो कि मैंने बाल्टी उठाई, पीछे से पकड़ा और घुमाया और पूरा पानी पेड़ों की ओर फेंक दिया। अब किस पेड़ को कितना पानी मिला क्या मुझे पता है? नहीं। दूसरा सिस्टम ये था कि मैंने क्या किया कि उस नल से एक पाइप लगाई और उस पाइप से मैंने क्या कर दिया कि गमले के सामने खड़ी होती गई और जिस गमले को जितना पानी चाहिए था उतना दे दिया, ठीक। जिसको ज़्यादा चाहिए था तो मैंने पाइप को सामने से दबाया तो ज़्यादा तेजी से पानी निकला, तो ज़्यादा जल्दी वो गमला भर गया। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी भी बताया था कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। उनके पास बस एक बार प्रेशर से ब्लड रिलीज हो जाए पूरे बॉडी में अपने आप फैल जाता है। तो उस बाल्टी को आप कंसीडर करिए हार्ट, उस बाल्टी को आप कंसीडर करिए हार्ट, और फेंकने को आप कंसीडर करिए ब्लड, और उन गमलों को आप कंसीडर करिए ऑर्गन। तो जब आप हार्ट से ब्लड, अब हार्ट प्रेशराइज करते उठाते हैं और फिर प्रेशर से ब्लड को छोड़ते हैं तो पूरे पार्ट में ब्लड फैल जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पाइप नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ प्रेशर एक ही बार जनरेट होता है जब आप पूरे हार्ट को पंप करवाते हैं या बाल्टी को उठाते हैं। सिर्फ एक बार प्रेशर लगाना है और फिर आप पूरे ब्लड को छोड़ देते हैं। किस पार्ट को कितना ब्लड मिला उससे कोई मतलब नहीं। हाँ ये है कि बॉडी छोटी है तो हर जगह पे ब्लड पहुंच जाता है। डन। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पाइप नहीं है। डन। आई बात समझ में? ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। वी हैव हार्ट but we don't have blood vessels. So heart pump the blood and release the blood into the open space, and all the organ which is present into the body they will bathed by the blood totally. ठीक। Now next thing, मैंने आपको क्या बताया कि सिंचाई का दूसरा कारण है कि नल से लगा दीजिए पाइप, ठीक है, पाइप को और धीरे धीरे करके सींचिए। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सपोज करना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी पाइप फैली हुई हैं, तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो ऐसे खुले में नहीं छोड़ देता, वो उन पाइप्स को भेजता है। अब अगर इस हाथ को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है तो पाइप को थोड़ा सा प्रेशराइज करिए तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड रिलीज होगा। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ब्लड ओपन स्पेस में नहीं बह रहा है। ठीक है, ब्लड किस में बह रहा है? पाइप में बह रहा है। तो मैं जब मुझे किसी गमले को ज़्यादा सींचना है तो उसको सामने से दबा दूं पाइप को तो ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा या पानी पहुंचेगा। तो सेम कंडीशन विथ इस उंगली को ज़्यादा अगर मेरे खून चाहिए तो यहाँ की जो आर्टरी होंगी वो अपने आप को दबाएंगी और ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पर करेंगी। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कितना आसान है ना? अब देखो, the open circulatory system, in the open circulatory system blood is filled into the coelomic channel. coelomic channel या coelom का मतलब होता है body cavity, ठीक है। coelom का मतलब क्या होता है? body cavity, and in the sinus coelom, coelom is the cavity, this is called as hemocoel. hemo का मतलब blood, coelom मतलब cavity। तो जिस कैविटी में ब्लड को भरना है इट इज कॉल्ड एज हीमोसील। तो बॉडी एक कैविटी है जिसके अंदर सिर्फ एक हार्ट है। छोटे ऑर्गेनिज्म में हार्ट ने ब्लड को पंप किया और कैविटी में भेज दिया। दिस इज कॉल्ड एज हीमोसील।
और जो फ्लूइड होता है इसे आप कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। बेटा हम लोगों के ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर आप कॉकरोच को कभी मारेंगे, एक आध कॉकरोच वॉकरोच दिखे तो उसको मार के देखना, कभी भी उसमें रेड कलर का खून बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उनके में हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है। हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ओके, इसमें जो ब्लड होता है क्लोज टाइप का, वो किस में सर्कुलेट होता है? क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, इसमें टिश्यूज आर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मैंने आपको बताया कि हार्ट ने उठाया प्रेशर से खून को और छोड़ दिया, सारे टिश्यू नहा गए खून से। ठीक है, इसके में हमारे ऑर्गन कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, हमारे ऑर्गन ब्लड वेसल के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब आर्टरीज और वेन के कांटेक्ट में होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं बच्चों? सारी कीट, मकड़ी, मच्छर, ग्रास हॉपर, ये सारी चीज़ें। ठीक, इकाइनोडर्मेटा जिसके अंदर स्टारफिश आती है, और मोलस्का जिसके अंदर स्नेल वगैरह आते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का है एनेलिडा, मोलस्का, कुछ मोलस्का और एनिमल लाइक रैबिट एंड मैन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एनेलिडा ऑर्थ्रोपोडा के पहले आने वाला फाइलम है। ठीक है, पहले एनेलिडा आता है, फिर ऑर्थ्रोपोडा आता है। एनेलिडा के अंदर क्या आते हैं? केचुआ आता है। ठीक है, और ऑर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं? जितने मच्छर मक्खियां हैं ये सब आते हैं। तो एनेलिडा के पहले आता है, ऑर्थ्रोपोडा के पहले आता है एनेलिडा, फिर भी एनेलिडा के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एक याद करने वाली चीज है, इसे अपने दिमाग में बिठा लो, घुसा लो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनेलिडा ऑर्थ्रोपोडा के पहले आने वाला फाइलम है, फिर भी उसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि ऑर्थ्रोपोडा में ओपन। ये याद रखना। ठीक है, डायग्राम देखें ओपन और क्लोज का। आ जाइए डायग्राम देखते हैं। ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट में ब्लड भरा हुआ है, हार्ट ने ब्लड पंप किया और हार्ट से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के ऑर्गन में फैल गया। सो दिस इज द ऑर्गन, पूरे बॉडी के ऑर्गन में फैल गया। ठीक है, ओके। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? कॉकरोच में होता है। ठीक है, ध्यान से देखो कॉकरोच में क्या होता है, ये देखो इनके पास एक ट्यूब जैसा हार्ट होता है, येलो येलो दिख रहा है आपको, तो इनके पास ट्यूब जैसा हार्ट होता है। हार्ट पंप कर करके जो एरो नीचे लगे हैं भरता जाता है ब्लड, भरता जाता है ब्लड, भरता जाता है। पर हमारे में कैसा होता है बच्चों? हमारे में कैसा होता है? हार्ट रहता है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड पंप किया तो वो ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल्स में ऑर्गन्स में गया और ऑर्गन से फिर हार्ट में आया। मेरी बात समझे आप? हार्ट से किस में आया? ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल से किस में आया? छोटी छोटी ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन से फिर से कहाँ आया? हार्ट में। तो बाहर नहीं निकल रहा है ब्लड। तो मैडम बाहर नहीं निकल रहा है तो चीज़ें कैसे लेंगे? बेटा डिफ्यूजन से। कितनी बार पढ़ाया तुम्हें, कैसे भूल जाते हो तुम? कैसे लेंगे? डिफ्यूजन से। हमारे ऑर्गन खून से नहाए नहीं रहते। ठीक है, हमारे ऑर्गन खून किससे सप्लाइड रहते हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ जाल पाया जाता है पर हम खून से नहाए नहीं रहेंगे। ये लोग अपने खून से नहाए रहते हैं पर इनका खून कलरलेस होता है क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। हमारा हीमोग्लोबिन रेड रहता है क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। ठीक, सो दिस इज द हार्ट ऑफ द earthworm. ठीक है, so this is all about the open and closed circulatory system. This is all about the open and closed circulatory system. I hope you learned and enjoyed this video. In the next class I will tell you कि how many pathways we have or how many pathways present in the earth of the circulatory system. तो आपको मज़ा आया होगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। See you in the next class. Next class में आगे क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगी. Thank you so much.